Hello, animal lovers. My name is Arun Shivakumar, Hi, this is Asha Arun. and welcome to Asha Arun's podcast, India's first animal-centric podcast, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। और आज का एपिसोड में एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं जो हमारी तरह वो भी बोर्डिंग करते हैं, दो बोर्डिंग चलाते हैं, वो भी घर में बोर्डिंग चलाते हैं. इट्स कॉल्ड होम बोर्डिंग. इट्स कॉल्ड जिंजर होम बोर्डिंग. And we have a wonderful person by name Chetna Singh, and she is also been working with corporate, but as a passion she's been running this boarding since 11 years now, and she's got very good reviews, and on top of it she has a cat boarding and whatnot. तो आज हम सबसे ज़्यादा बोर्डिंग में क्या क्या चैलेंजेस आता है और बोर्डिंग क्यों चाहिए पेट पेरेंट्स को, हम इसके बारे में बात करते हैं टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन फॉर एवरी डॉग ओनर्स एंड मोर अवेयरनेस, एंड यू स्टार्ट dropping your pets in the boarding. So this is our main agenda in the episode. So let's welcome Chetna Singh. Hi Chetna. Welcome, Hi. Chetna. Thank you so much. How are you today? I'm fine. Great. Great. Thank you for inviting me up. Of course, like I think 3 महीने से मैं इनके पीछे पड़ा था, आज डेट मिला है. तो well, it's the story of all pet parents Yeah, and true. whoever is with pets, right? घर से बाहर निकलना is like a task. cool. The minute I met her today before the shoot, I was asking her, how do you manage this white Yeah. along with pets? But she says that black is a little difficult. But I white say is black and the dark colors are difficult. White is very easy. मेरे हिसाब से क्या she is right. नहीं, मेरा तो पॉ प्रिंट्स आ जाती है हाँ, वाइट पे. paw नहीं, prints. वो इस तब आते हैं जो आप बिल्कुल रूम से निकल के एकदम गाड़ी में बैठ जाओ. हाँ, वो नहीं हो. Don't interact with anyone. Then it's fine. वो भी Otherwise- चैलेंज है. जब आप बाहर आते हैं तो उन्होंने सोचा कि कुछ लेके आई, एंड द मिनट आई एंटर द गाड़ी, बिफोर दैट आई हैव पॉ प्रिंट्स. So I'll send you a picture when I reach home. तब देखना paw prints. वुड लव टू सी दैट. That reminds me, हमारे ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम्स में हमारे डॉग्स का बाल होता है. वो मुझसे पूछते हैं कि ये डॉग्स का बाल कहाँ से है. मैं उस तरफ देखता हूँ कि ये मुझसे ना पूछ लें. So it's been very chaotic. ग्रेट. Dog के बाल तो अब नॉर्मल हो चुके हैं. अगर कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करता तो लेट इट बी. यस, But it is always there. एब्सोल्युटली. Great. So let's talk about yourself, Chetna. Why did you choose, start the boarding? आपको ये आइडिया कहाँ से आया, क्यों आया और कितने साल से आया? एंड ये एक ही मतलब आपका एक ही जवाब में सारे क्वेश्चंस छुपा हुआ है कि आपने क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, व्हाट वाज द मोटिवेशन, और कैसे शुरू किया, और क्या सोच के शुरू किया, व्हाट वाज द एजेंडा? See, I was a person जिसको डॉग बिल्कुल पसंद नहीं थे. रियली. So whenever I used to be on the roads, कहीं मुझे स्ट्रीट डॉग दिख गया तो आई यूज्ड टू चेंज माय रूट कि नहीं, मुझे उसके पास ही नहीं जाना. एंड माय चाचू हैज अ डॉग, उनके पास था, एंड वो जब भी मेरे पास आता मैं बोलती नो बिकॉज मुझे इतना डर लगता था डॉग से. तो वंस व्हाट हैपेंड इज दैट वी वेंट टू जयपुर ऑन अ हॉलीडे. तो वहाँ पे हमारे नेबर्स ने छोटा सा सेंट बर्नार्ड लिया था. वो ही वॉज ओनली 55 to 60 days ओल्ड, एंड उससे मैं इतना खेलती थी बिकॉज आई वॉज देयर फॉर 7 days. और उसके बाद आने के बाद वंस वी वर लाइक कमिंग बैक टू गुड़गांव, तो मैंने डैड से बोला बिफोर वी एंटर होम आई नीड अ पपी. सो डैड ने बोला इट इज़ टू अर्ली टू डिसाइड. तो मैंने कहा नहीं चलो. एंड इन बिटवीन गूगल पे हमने सर्च किया कहाँ सेंट बर्नार्ड पपीज़ मिलते हैं. तो नजफगढ़ समवेयर वहाँ जाके हमने लिया, जिंजर को लिया. एंड जिंजर केम टू अस व्हेन शी वाज ओनली 40 days ओल्ड और मे बी 45. एंड उसको लेके सीधा घर आए. उसके बाद जो डॉग लव शुरू हुआ. सी आई वुड से आई एम अ पेट लवर, बट मेरा मेजरली इज डॉग्स. 1% is guinea pigs and rabbits, but I am attached to everyone. But why do I say dog? Because obviously they are like 95-98% types.
तो घर लेकर आए. उसके बाद what happened is that because obviously we are from Jaipur and entire family is from there, every 15-20 days we had to go to Jaipur because कुछ wedding है, किसी का birthday है, and we were very close. हमने एक बार बोर्डिंग में छोड़ा उसको somewhere in नजफगढ़, जिंजर को, when she was only I think 2.5 months old. एंड जब हम 3 दिन के लिए गए हैं, 3 दिन के बाद वापस आए हैं, शी वॉज एट द सेम पोजिशन एंड व्हेन आई वाज कॉलिंग द बोर्डर ही सेड शी इज फाइन. मैंने कहा फोटो भेज दो, वीडियो भेज दो. ऑब्वियसली एज अ पेट ओनर हाँ. आज हम भी देखते हैं कि सबको चाहिए. बोलते नहीं मैम ठीक है, सब खाना खा लिया एंड ऑल दैट. तो मैंने कहा चलो ठीक है. जब हम आए हैं, दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम इन 2.5 व्हेन यू नो शी वाज 2.5 मंथ्स ओल्ड. इतना गंदा रोई है वो. हमने घर लिया जयपुर में जिंजर के हिसाब से, दो इट वाज अ स्मॉल फ्लैट 1 BHK, बट इतना सफिशिएंट था क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, वी डोंट हैव होटल्स एंड एनीथिंग. तो वो वहाँ जाके हमारे साथ रहे, गाड़ी उसके हिसाब से ली, एवरीथिंग. देन वी स्टार्टेड टू थिंक, मतलब मी एंड माई डैड, बिकॉज ऑब्वियसली डैड का मेजर रोल है, आई वॉज वर्किंग. सो ही सेड कि अगर हम नहीं छोड़ पा रहे तो बाकी कैसे छोड़ते होंगे, यू नो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. So we started with first dog. His name was Prado. वो भी हम जब वॉक कराते थे जिंजर को तो ऐसे ही मिल गए थे. तो उन्होंने पूछा कि बोर्डिंग है क्या. मैंने कहा मेरे पास रख दो, मेरे पास रख दो. एंड यू नो that's how we started. This was back in which year you're talking? I think that was in 2013. Okay. Yeah. That's when Ginger found you and she Yeah. adopted you. So that's why She adopted me, you are right. so that's why Ginger boarding. Yeah. So everything is in her name. Wonderful. Then it started with Prado. Prado. Okay. So we started with Prado. Okay. Prado is a word of mouth, and then you know various. Obviously, you know we are in the same business. Some boarder says that I don't have space, like you know. So they also provided me some dogs, but more than that, obviously client satisfaction. So हमारी आदत क्या हो गई थी जिंजर के साथ, every 10-15 minutes we used to see her. Is she okay? You know, उसने वो सारी आदतें डलाई. जब वो आदतें डलाई तो एक बोर्डर के लिए बहुत ईजी हो जाता है, यू नो, बाकी डॉग्स को हैंडल करना, क्योंकि आप सबको देख रहे हो. फिर सब ठीक है ना, सब ठीक है ना, यू नो, ज़रा सी आवाज़ नहीं आ रही, 15 मिनट हो गए, यू नो, तो हम जाके देखते थे कि सब ठीक है ना. तो जिंजर ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया. So 2013 में Yeah. you were not liking dogs much Before that. before that. तो आज के डेट में 2025 में अपने खुद के डॉग कितने हैं? I had 5 till last year. I lost 1 last year. Oh. I'm so So sorry. now I have 4. And But- what are their names? So they are Begum, which is a husky. Then I have Pihu, which is a Lhasa Apso, sitting right next Who to is me. sweet and guarding you? Yeah. And then 2 more, which are Pihu's, क्या कह सकते हैं, बच्चे. Oh, Yeah, Nawab and Noori. Okay. Yeah. So I have 4. Nice. so that's a great transformation, huh? 12 साल में, 12-13 साल में, no dogs versus, you know, more dogs now, and खुद के boarding भी हैं. And जहाँ she's पर- also grooming. I'm into Yeah, so let's talk about it. So when you say grooming, so what all do you do in the boarding? It's a package or वो थोड़ा details दे देना. ग्रूमिंग का एक्चुअली है कि ग्रूमिंग की क्लासेस मैंने जलंधर से लिया था फॉर 4 days, विच वाज हेयर कटिंग. सो हेयर कटिंग भी सारे डॉग्स का नहीं था, विच वाज लाइक मेनली शिट्जू, बिकॉज इंडिया में शिट्जूज ज़्यादा है. शिट्जूज का लिया था. एंड देन उसके बाद मैंने आई वाज लाइक वेरी यूज टू ऑफ यूट्यूब कि देखें यॉकीज़ का कैसे होता है, मॉल्टीज़ का कैसे होता है, पूडल्स का कैसे होता है. तो मैंने सबका यूट्यूब पे आई वाज लाइक एवरी नाउ एंड देन. तो हेयर स्टाइलिंग एंड हेयर ग्रूमिंग, इट टेक्स अराउंड 2.5 to 3 hours फॉर मी टू डू अ हेयर कट. जो नॉर्मल प्रोफेशनल ग्रूमर्स के पास जाओगे वो आपको आई थिंक Half 1 an घंटे hour? में कर देंगे, क्योंकि सबका वो सेम है, यू नो, ऐसे करना है, ऐसे करना है, लाइक दैट. नो, यॉर्की इज डिफरेंट, मॉल्टी इज डिफरेंट, पूडल्स आर डिफरेंट, सबका डिफरेंट है. एंड ऑल्सो द टेम्परामेंट. Of course. क्योंकि ग्रूमिंग के टाइम पे स्पेसिफिकली
डॉग्स को सिजर्स, ट्रिमिंग मशीन, डिसेंसिटाइज भी करना पड़ेगा हाँ। उनको. तो उनकी आदत नहीं होती. बट मैं उनको ना ऐसे नहीं करते कि चेन कर दिया, एकदम पकड़ के एकदम कर दिया, नहीं. आई टेक माई टाइम. सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल, मैं पहले उनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ ब्लेड्स एंड एवरीथिंग, एंड देन इफ दे आर कंफर्टेबल देन आई डू इट. दैट इज़ वाई आई डू on a daily basis not more than 3, because it's very tiring, only because I don't want them to be uncomfortable. तो ये मेनली बोर्डिंग पेट्स के लिए करते हो या स्पेसिफिकली कोई आता है? Anyone. Anyone. So people will take an appointment with you Yeah. for grooming and then they come. वॉक-इन्स का मैं नहीं कर पाती बिकॉज मुझे खुद को अवेलेबल होना अगर नहाना है, नहाना एज इन ओनली बाथ, नेल कटिंग, ईयर क्लीनिंग, दैट इज फाइन, दैट एनीवन कैन डू. स्पेसिफिकली इफ देयर इज अ कटिंग, बीइंग अ लैब्राडोर, बिकॉज 0 कराते हैं लैब्स का भी, तो कटिंग का जहाँ तक है आई डू माई सेल्फ. Okay. So what made you move from boarding to grooming? What was the It whole was an idea? additional thing. Okay. So I You wanted loved to do just it. to Yeah. explore that. Yeah. Okay. It's not because Pihu came into your life and No, no, she no. made you No. interested. Initially, I was not even aware, what kind of machines do I need to use, what kind of blades do I need to use. There are too many things in it. Too many things in it. I've also learned coloring, but in India, if you do highlights, people are like offended. So I'm like, not Okay. doing it. Okay. But tell me something, Chetna. Is the zero cut good for dogs? No, It's not, right? Because that's what we believe. unless he has a lot of matting. Matting and infection. Matting creates infection. Ah. बिकॉज ऑब्वियसली हमारे बाल ऐसे मैट होंगे तो हमको खिंचाव फील हाँ, होगा हाँ, स्किन में. हाँ. सेम गोज विद So only if they have too much of matting, then it is good to go for a zero cut. Because if you can enlighten us more, because if the skin is exposed unnecessarily when it's No, why zero cut is? why is it no. required that why do people come to you for a zero cut? See, only because, I have 2 things. One is zero cut, another one is de-shedding. De-shedding takes time. So, if a dog has a lot of matting, then de-shedding will take 5 to 6 sittings. Because in one go आप नहीं कर सकते. आपकी स्किन खिंच रही है, बच्चा परेशान हो रहा है, तो एक टाइम पे आप एक थोड़ा सा पैच ठीक करोगे de-shedding का. हाँ, तो इतने पोर्शन के लिए पे नहीं करते क्लाइंट. So what they do is zero कर दो. Oh, And I'm like, मत करो zero. Why do you want to get it done? why do you think zero cut should not be done? Actually hair उनको प्रोटेक्ट करता है हर चीज़ से. भले ही वो डायरेक्ट सनलाइट है, भले वो डायरेक्ट एयर है, कोल्ड है, whatever, It's like having a bald head with versus having more hair, right? more hair. वही. And अगर डॉग खेल रहे भी हैं आपस में, see they only have their mouth. So what they do is एक दूसरे को पकड़ रहे हैं. अगर वो पकड़ रहे हैं तो जीरो कट में उनको ज़्यादा परेशानी होएगी, बालों में नहीं होती. दे आर लाइक ओके विद इट. Right. सो मुझे तो ज़ीरो कट एक्चुअली पसंद नहीं है. मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, मैंने उनको बोला था वाई ज़ीरो कट. बोलते क्या करूँ अब इसका. मैंने कहा सिटिंग्स करा लो. Right. कहते नहीं, टाइम नहीं है. How many days or what should be the period for a dog human to give them a bathing or a grooming? So it all depends, if you're living in a farmhouse, if he's getting very dirty, so उसमें I think 10 days, once in 10 days. अगर वो घर पे ही रहता है तो 2 months में भी ज़रूरत नहीं है. तो it all depends, how is he living. तो वेदर के हिसाब से या 2 months across the year? Once every 2 months. जैसे अभी summers में हमें 2 months, अगर वो घर पे ही रहता है तब भी 2 months is fine. हाँ, 2 months is fine. And winter में? विंटर्स में तो और एक्सटेंड कर सकते हैं आप. लेकिन होता क्या है कि विंटर्स में मेरे पास ज़्यादा ग्रूमिंग आती है Oh, इंस्टेड ऑफ समर. how come? Any reason for that? Because मे बी समर्स में लोगों को लगता है हम खुद भी नहा लेंगे, इनको भी नहला देंगे. वो ड्राई करना पड़ता है घर पे. विंटर्स में क्या होता है, उनको लगता है कि नहा के ही आएगा तो ड्राई करना is like a Within task. half an hour he is fine. So what is the mantra? Lesser you give bath to your dog, is it good, or you should be giving them bath
every month or every week, the more you give bath is good, or lesser you give it is I good? think lesser is good. Lesser is good. And why? Because I think they leave their own oil and everything to their hair. तो वो उनके लिए खुद के लिए अच्छा है. Wonderful. I think all pet parents should know today that bathing your dogs lesser is good. And it's not that humans हम रोज नहाते हैं तो उनको भी नहला दो, because they have their natural oil, which Chetna is saying, and which you can explore more. So rest you can call Chetna and find out. So where's your grooming, Chetna? So we are in sector 57, Gurgaon, That's where you run the boarding also? and the grooming also. Boarding and grooming are in the same setup. Yeah. Yeah, I think I wanted to talk about the boarding in the beginning. वो It कहीं और ही went, चला it गया. went to So go, now coming because नहीं, I think because we started with the grooming, I'll have couple of as a layman questions. तो जैसे for example there are many pets who are very allergic to specific shampoos ना, तो आप कैसे prerequisite कुछ है कि कैसे उसको मतलब specific shampoo use करते हो, या पहले से details मांग के then you will use a separate shampoo? How do you do it? It only depends if a pet has a dandruff, but that is the only thing. If pet has ticks, tick shampoo, dandruff shampoo, rest are all fine. So I use shampoo and conditioner both. So my shampoo quality is like imported, and it goes for all the skins. But there are few shampoos, like if the dog is only white color, then there's a particular brightening shampoo which is only for the white dogs. Interesting. And there is something for the short coat, but you really don't have to go in that details. Short coat, long coat is all fine, but it's just that important is that shampoo should be out of their hair completely. Otherwise there could be chances that they get fungal infections and skin issues. Got it. कंडीशनर उसके बाद होता है. कुछ शैम्पूज होते हैं जिसमें कंडीशनर इंक्लूडेड होता है. सो इट ऑल डिपेंड्स. सो ऑब्वियसली आई आस्क दी पेट पेरेंट्स. सो वो कहते हैं डैंड्रफ है इसको, तो डैंड्रफ वाला शैम्पू हम यूज़ करते हैं. टिक्स वाला करते हैं, एक नॉर्मल होता है. उससे ज़्यादा मैं 3 से ज़्यादा कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करती. पेट्स के ऊपर वो जो टिक्स का शैम्पू है वो इफेक्टिव है? 100%. अगर आप रेड बाथ देते हैं, विच इज़ अ मेडिकेटेड बाथ, रेड, देन इट इज ओके इफेक्टिव. ओके, रेड इज जो बॉटल आता है medicine, ना yeah. उसमें, ठीक है. बट दैट इज डेंजरस. आई टेल ऑल द क्लाइंट्स कि आप घर पे मत देना. अगर आपको कराना है आप यहाँ पे ले आओ एंड हम दे देंगे, बिकॉज अगर वो लिक करता है देन दैट इज हार्मफुल फॉर हिम. सो वी ऑब्जर्व देम, क्योंकि रेड के बाद ना हमको उसको रखना पड़ता है फॉर 10 to 15 मिनट्स कि टिक्स सारे शरीर से बाहर निकल जाएं. ओके, 2 क्वेश्चन जैसे अचानक आया. एक तो टिक का शैम्पू बताया आपने. सो रेड, आई विल कम बैक टू द, आई जस्ट कम बैक इन अ सेकंड. जो नॉर्मल टिक शैम्पू है, आप बोल रहे हो कि 100% काम नहीं करता. स्पेशली जब ये बारिश का मौसम होता है ना, उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा टिक्स होता है, राइट? उस टाइम पे आपने एक टिक शैम्पू लगा के डॉग को बेदिंग कराया, तो 100% वो काम नहीं कर रहा है. बट उसको अगर 100% करना है, इज देयर एनीथिंग व्हिच वी नीड टू ऐड, और कोई मेडिसिन्स देना है, या हाउ इज इट गोइंग टू? See, what I do, because I have my dogs which are all hairy. Red is something which remove ticks. टिक शैम्पू से कुछ नहीं होता. इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ वो जो आप कॉलर पहनाते हो, कॉलर से भी कुछ नहीं होता. टिक कॉलर से? टिक कॉलर से भी कुछ नहीं होता. आप वो जो स्पॉटन देते हो उससे भी उससे भी अभी कुछ नहीं हो कुछ रहा है. नहीं होता. So what I do for my dogs, I'm not suggesting कि you should do it. Do whatever your vet says, but I give them the medicine, which works for around 6 to 7 months easily. पूरा सीजन निकल जाता है. Bravecto. Bravecto is expensive. Simparica Simparica is cheap. तो ऑब्वियसली वेट्स ब्रेवेक्टो निकालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो 2,500-3,000 के आसपास है. सिम्पारिका 650-700 रुपए की बात है. तो आई गिव सिम्पारिका टू ऑल माई डॉग्स, मतलब टू माई डॉग्स व्हिच आर लाइक माय पर्सनल डॉग्स. सो उसके बाद लाइक दे आर फाइन. Okay, great.
great. Okay, let's talk about that RID solution आपने कहा. What is this और ये आप कैसे इसको अप्लाई करते हो डॉग्स के तो ऊपर? रिड का कैसे अप्लाई करते हैं, वंस वी शैम्पू दी डॉग, पूरा शैम्पू निकालने के बाद हम लोग रिड को एक ढक्कन जो मग होता है उसके अंदर मिलाते हैं एंड देन पूरी बॉडी के ऊपर उसको डालते हैं. मतलब dilute करते हो पानी के साथ? डाइल्यूट एक करते हैं मग पानी के साथ पानी के साथ एक ढक्कन रिड हाँ, डाल के डाल देन के, यू मिक्स. डिपेंड करता है, छोटा है तो हाफ, बड़ा है तो एक ढक्कन, लाइक दैट. तो पानी के साथ डाइल्यूट करके उसकी पूरी बॉडी पे डालते हैं, मुंह पे मजल लगाते हैं सो दैट वो लिक ना करे एंड देन उसको वी लीव हिम लाइक 15-20 मिनट्स. उसके बाद डायरेक्ट ड्राई करते हैं, उसके बाद दोबारा पानी नहीं डालते. ड्राई एज इन मशीन ड्राई कर? मशीन ड्राई. ओके. जो उसके बाद रिंस नहीं करना है नहीं, डॉग उसके बाद को. रिंस नहीं करना. यू नीड टू जस्ट ड्राई देम. या But unless what you are saying is unless उसका supervision नहीं है तो घर पे करना it is not advisable, है ना? And it can be very risky. फेटल. तो बेटर है कि ग्रूमिंग सर्विस में ही करा के गेट इट डन विद एन get it एक्सपर्ट. दैट्स बेस्ट. या तो एक बार अगर वो ड्राई हो जाएगा, मशीन से आप ड्राई करते हो, देन बाय चांस अगर वो लीक करता है डॉग तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? सेम गोज विद द एक और आपने सुना होगा फिप्रोफोर्ट. दैट इज जस्ट द स्प्रे. हाँ, राइट. जब पपीज होते हैं, छोटे पपीज जिनको हम ऑब्वियसली रिड बाथ नहीं दे सकते, तो फिप्रोफोर्ट में क्या होता है कि आप उनका सिर्फ मुंह कवर करो विद द कॉलर और ई कोन. फिप्रोफोर्ट में, क्योंकि मैंने नवाब नूरी का किया था जब वो छोटे छोटे से थे, 2 महीने के, बहुत टिक्स हो गए थे, तो मैंने फिप्रोफोर्ट अप्लाई किया. उसको अप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ उसको सुखाना है, मतलब अप्लाई किया, वो लिक ना करें इसलिए सिर्फ सुखाना है पंखे के नीचे या वॉटेवर, जब तक सूख नहीं जाते सुपरविजन में रखना है, उसके बाद लिक करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड ऑल द टिक्स आर गॉन. दैट्स ओनली फॉर द पपीज. हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इन योर एक्सपीरियंस इट्स इफेक्टिव ऑन अ डॉग? जैसे हमने स्प्रे डाल दिया या हमने रिड बाथ दे दिया इन योर फॉर पेट्स हु लिव इन अपार्टमेंट लाइफस्टाइल, आपको क्या लगता है कितने दिन चलेगा, महीने चलेगा ये आपके हिसाब से? चल जाता है, इसे डिपेंडिंग ऑन वॉक्स पे जा रहे हैं क्या, वॉक्स पे जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़े. इवन वॉक्स पे जा रहे हैं तो आपको जो टिक पाउडर होता है आप पॉज में लगा दो. वापस आने के बाद? नहीं, जाने से पहले. जाने से पहले. ओके. ताकि टिक्स चढ़े नहीं, और तब फिर थोड़े से चांसेस हैं कि नहीं चढ़ेंगे. बट इट ऑल डिपेंड्स कि कितनी बार वॉक पे जा रहे हैं. अगर शिट्जू है जिसको वॉक की ज़रूरत नहीं है, या नॉर्मल घर में खेल कूद के खुश हो रहा है, किसी का अच्छा बड़ा घर है, तो चल जाता है, बहुत अच्छा चल जाता है. आई मीन इट्स लाइक 4 to 5 months. इनफैक्ट मेडिसिन भी डॉक्टर कहता है 1 महीना चलेगी, बट मैं कह रही हूँ चल जाती है, वो पूरा सीजन चल जाता है. हाँ, हम भी वही डॉग हमारे डॉग्स को देते हैं सिम्परी का. सिंपल. एक बार स्पेशली फॉर दोस डबल ट्रिपल कोटेड अकीटास व्हाट वी हैव एंड द अदर वंस आल्सो, पूरे साल चल जाता पूरा है साल वो. चल जाता है. एंड चल ऑल्सो जाता वी है. फील लाइक सिम्परिका इज लाइक लेस स्ट्रॉन्गर देन Light, ब्रोवेक्टो, लाइटर देन इट. राइट है. बिकॉज आजकल तो टिक्स तो बहुत इम्यून हो गए. पहले तो स्पॉट ऑन चल जाता था, अभी तो बहुत ढीट हो गए. बहुत ढीट. हाँ, टिक्स तो ढीट हो गए हैं, ऊपर से टिक्स का भी बहुत मेजर चैलेंज है. Absolutely. So we do as much as possible for them, but because in a farm style, you also know it's the first thing what happens is ticks during that season of summer and monsoons. So great. That's a great thing what we got from you right now. So what other services do you do in the grooming? Mainly haircut हो गया, bathing हो गया. यहाँ पे तो यही चलता है. And what about अगर specific dog को मान लो कि pet parent who's coming with a dog who already has a skin infection, उसके लिए आप अलग तरीके से I don't shampoo treat them. That is vet's job. That's not my job. because उनका फिर If medicated they have, shampoo सारा हो जाता है. yeah, if they have sensitive skin, तो you have a different shampoo to use for them, or you do not. किसी की बहुत ही सेंसिटिव स्किन होती है तो वो अपने शैम्पू खुद लेकर आते अच्छा, खुद लेके आते हैं and आप हैं, करा आपको देते यही लगाना है. I Great. think that's the best way. That makes more sense. Wonderful, wonderful. बट अदरवाइज तो नॉर्मल जो चलते हैं वो चलते हैं. Great. From how many years are you doing this grooming, Chetna? आई थिंक 2019. Almost 5 years. I think it's a दोनों का पेशेंस टेस्ट करता है इसमें, डॉग का और आपका, है ना?
And keep कुछ टेम्परामेंटल अगर डॉग्स आ जाएं तब तो आप गए. keeping the dog engaged till you finish is also a major challenge. It's not only you're doing a grooming, human saloon में जो होता है, at least humans can understand. But keeping a dog engaged is also a talent along with what you're doing. Right. So that And needs. अगर टेम्परामेंटल डॉग है तब तो आप गए. I mean you really need to see. स्पेसिफिकली उसका फेस कटिंग में दिक्कत आती है तो बहुत सारे टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं. तो दैट इज द रीजन आई टेक 2.5-3 hours in grooming. I think let's come back to the boarding. Boarding, yeah. Which is the major topic. Do you screen pet parents or pets? I do. That's a big topic. So how do you do it? I mean, what kind of pet parents reach out to you, and what kind of questions they do ask, and how do you answer? ये आई थिंक बहुत ही कैंडिडली बहुत देर तक यही चलेगा शायद बातें. So how do you do it? So see, I get obviously every pet parent. कोई कहता है my dog is like very pampered. Obviously. कोई कहता है कि हमने पिछले 6 साल से पहली बार बोर्डिंग में आएगा. Questions तो बहुत सारे हैं. So what I ask is, number one, if somebody is calling me, so my first question is the breed, age, any medical condition if he has, what are the temperamental issues if he has, uska food habit, and then obviously is he human friendly or dog friendly. So even a pet is not a dog friendly, we'll manage it, but he should be human friendly because we are home boarding. Right. ऐसा नहीं होना चाहिए हम उसको लीश के लिए वॉक पे लेके जा रहे हैं और वो हमें ही काट रहा है, like that. What I do is I make my communication very clear. सबसे बड़ा important टिक्स का है जो पिछले 3 साल से touch wood I'm fine with it because I've told every pet parent कि टिक्स is not my responsibility. आपको बुरा लगे चाहे भला लगे because No, and that's the honest thing, right? It's very true. It's true because I have garden. They go out for walks. ऐसा नहीं है कि मेरे पास टिक्स वाले डॉग आते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे नहीं आते टिक्स वाले. लेकिन अब मैं क्या कहती हूँ कि टिक्स इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू नीड टू टेक इट. देन वो बोलते हैं कि क्यों नहीं है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं बोलती हूँ कि जब आपका बच्चा स्कूल जाता है, जुएं पड़ जाती हैं, आप प्रिंसिपल को तो नहीं पकड़ते ना, आप जुएं निकालते हो, राइट. तो आपका ये बच्चा अगर स्कूल आया है तो आप उनको This is a good thing, Arun. We have to learn this. अभी हम ये मैं सोच रहा था कि बोलने क्या लगेंगे हमारे क्लाइंट्स के लिए. Thanks to you. Especially from the ticks point, ticks ऐसा होता है ना कि which is completely uncontrollable, right? I'm just trying to add a point for what you were telling me because हम भी काफ़ी challenges face करते हैं. तो अगर हमें सबसे पहले आई थिंक व्हाट वी आल्सो डू इज पहले एक्सपेक्टेशन पता कर लेते हैं कि आपके डॉग की तरह खेलना है या पूरा सफिस्टिकेटेड ह्यूमन की तरह अंदर ही रहे और हैंडशेक करके बात करे, कोट टाई पहन के ऐसा चाहिए, या आपको डॉग की तरह खेले. Exactly. तो अगर डॉग को डॉग की तरह खेलना है देन वी हैव टू बी रेडी, मेंटली प्रिपेयर्ड, राइट? बिकॉज टिक्स फार्म है या डॉग्स को वॉकिंग पे भी लेके जा रहे हो तो आपके घर के पास भी टिक्स आ सकता है जब आप लेके जा रहे हो, तो हमारे घर में भी हो सकता है. तो टिक्स इज समथिंग व्हिच इज नॉट इन आवर कंट्रोल. तो वहां पर इट्स ऑलवेज बेटर आइदर आप टिक मेडिसिन दे दिया या कुछ भी स्प्रे कर दिया, एटलीस्ट टू टेक सम काइंड ऑफ प्रिकॉशन. देन आप बोर्डिंग में छोड़ेंगे देन दैट विल बी समथिंग डिफरेंट. आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉग बाइट्स बिकॉज वो मेरी और मेरे स्टाफ की केयरलेसनेस होगी कि हमने ध्यान नहीं दिया, निकाला नहीं एंड ऑल दैट. बट उसमें भी समहाउ ना, आई डोंट नो, क्लाइंट सेज कि माय डॉग इज वेरी फ्रेंडली, सबके साथ खेल लेता है, सब कर लेता है. इसकी वीडियो आपने अकेले क्यों भेजी है? बिकॉज योर डॉग हम्स, एंड इफ ही हम्स, आपका डॉग तो कंफर्टेबल है बट दूसरा तो नहीं है ना कंफर्टेबल. अगर वो अटैक करेगा तो हमें तो देखना पड़ेगा. तो वो चीज़ें ना क्लाइंट्स को थोड़ा समझाना मुश्किल होता है कि भाई आपके पास एक बच्चा है, हमारे पास 10 बच्चे हैं, तो हमें सबका टेम्परामेंट देखना पड़ता है. आई एम एक्चुअली रिलीव्ड ये सुन के कि सिर्फ हमें ही प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इनको भी हो रहा है. मैं खुश हूँ. होता है अरुण. इसको एडिट मत करना.
नहीं होता है. एंड देन बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं मेरा डॉग बहुत गंदा हो गया, आपने कहाँ रखा है इसको, क्या सारा टाइम बाहर रखा? मैंने कहा सारा टाइम बाहर क्यों रखेंगे, हम उसको टॉर्चर करने के लिए थोड़ा ना रखा है हमने उसको. तो कहते हैं नहीं ये तो बहुत गंदा है एंड ऑल दैट. तो मैंने कहा आपको बोलना चाहिए था, हम गार्डन में नहीं छोड़ते, तो हम फिर उसको अंदर रखते हैं, यू नो, एक जो पक्की जगह है वहाँ पे रखते. दूसरे क्लाइंट्स कहते हैं कि इसको तो आदत खराब लग गई है, ये तो बेड पे चढ़ने लग गया है. तो बहुत सारे क्लाइंट इश्यूज हैं. और स्पेसिफिकली ऑपरेशनल आवर्स, ऑपरेशनल आवर्स, वो अच्छा. तो मेरा Absolutely. उसमें भी आया था हिंदुस्तान टाइम्स में. ऑपरेशनल आवर्स बहुत परेशान करते हैं क्लाइंट्स कि घर में ही तो रह रहे हो, निकाल के दे दो, मतलब निकाल के दे दो, इतना आसान नहीं है निकाल के देना. ऑब्वियसली एक को हम निकाल के देंगे तो वो 10 के 10 कितना शोर मचाएंगे. आप ये भी तो देखो, अब सारे रिलैक्स्ड हैं. तो अब तो कुछ भी हो जाए, सिंस लास्ट आई थिंक 6 years आई एम वेरी क्लियर. अदरवाइज रात को कॉल्स आते थे 2 बजे, वी आर आउटसाइड या. तो मैंने फिर क्लियर कर दिया कि नो, ऑपरेशनल आवर्स यही रहेंगे. आई थिंक इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम है, हम भी फेस करते थे पहले. ऑल ऑफ ए सडन सीधा घर के पास ही आ जाना विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन. और बहुत ही लाइटली पेट पेरेंट्स कहते हैं कि एक ही तो डॉग है, मतलब 5 मिनट लगेगा आपको, प्लीज निकाल के दे देना. पर वो 5 मिनट जब हम निकालते हैं ना, बाकी आगे जो 2 घंटे बाकी डॉग्स जो परेशान होता है लगता है. And वहाँ it's पे our settle. house and it becomes so chaotic. एंड हमें 2-3 घंटे लगते हैं उनको आराम से सेटल करने में. एक चीज और भी होती है ना, समर्स एंड मानसून्स में, अपार्ट फ्रॉम विंटर्स, दे से दैट इट्स ओके, डॉग को बाहर ही छोड़ दो गार्डन में, लेट हो जाएगा तो अंदर जाने ही मत दो, सो दैट इट बिकम्स कियोटिक. हम आके बाहर से ही ले लेंगे, बट बाहर डॉग इतनी देर नहीं रह सकता बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट कंडीशन, एंड वी आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. Right. It's not possible. So yeah, we can understand what you are saying. ओके. आई थिंक चैलेंजेस तो हमारे पास बहुत होंगे, वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इट. बट बिफोर दैट आप ये स्टेट कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई बोर्डिंग क्यों चाहिए, और पेट पेरेंट्स को बोर्डिंग में क्यों छोड़ना चाहिए, और बोर्डिंग में छोड़ने से क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या इजी हो सकता है. दैट लेट्स टॉक अबाउट इट. Okay, so see, boarding is very important because number one and top priority is that we are living in India. इंडिया में वी डोंट हैव फैसिलिटी कि आप डॉग्स को या बच्चों को होटल ले जाओ, ट्रेन में ले जाओ, प्लेन में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ. एंड वी डोंट हैव दैट ग्रेट प्लेसेस ऑल्सो, Pet friendly पेट places. फ्रेंडली हाँ. प्लेसेस कि हम उनको लेके जा सकें. सो बोर्डिंग इज इम्पॉर्टेंट, नंबर वन फॉर दैट. दूसरा इज आपका बच्चा सोशलाइज होएगा. सोशलाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेपरेशन एंजाइटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप बच्चे को दूर नहीं भेजोगे तो वो सेपरेशन एंजाइटी समझ ही नहीं पाएगा क्या है. कितने बच्चे आते हैं मेरे पास जो कहते हैं 6-7 साल हो गए हमने पहली बार बोर्डिंग में छोड़ रहे हैं, और वो जो पहली बार छोड़ते हैं ना, तो वो इवन इफ दे आर सिटिंग लाइक नेक्स्ट टू मी, दे आर ओनली बार्किंग. एंड बार्किंग मीन्स उनका थ्रोट गया जब तक वो लेने आए. तो अब उसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं. तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप इस चीज़ को तो लेके चलो कि ये बार्क करेगा, और अगर थ्रोट जाता है देन आप देख लेना, बिकॉज आप पहली बार छोड़ रहे हो. अगर आपके देखो आज डॉग पार्क्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, गुड़गांव में भी नहीं है, तो अगर एका दुका है तो आप ले जा सकते हो. बट अगेन ही विल बी विद देयर ओनर्स, तो ओनर्स के बिना रहने की आदत होनी चाहिए. True. तो आपके हिसाब से बोर्डिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए व्हाट इज द बेस्ट एज फॉर पेट्स? एज अर्ली एज पॉसिबल. मतलब देखो जैसे शुरू में अगर बच्चा है ना 3 महीने 4 महीने, उसको तो पता भी नहीं चलेगा मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं वहाँ रह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है. बट अदरवाइज 6 मंथ्स क्रॉस करता है ना, या 6 मंथ्स से आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए. जैसे वैक्सीनेशन खत्म हो जाएगा देन दे कैन स्टार्ट. वैक्सीनेशन गेट्स ओवर बाय 3 मंथ्स, उसके बाद आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो.
what is the difference between a person sending his dog, starting to send to the boarding from 6 months, and a person who is thinking of sending his dog for boarding at 2 years or 3 years? क्या डिफरेंस होगा, क्या साइकोलॉजिकली इफेक्ट होगा डॉग को और पेट पेरेंट्स को? व्हाट डू यू थिंक? So see, the number one is that he'll not be very social. He'll not be used to of the external environment. He'll stop eating. Anxiety, Because of the separation anxiety. separation, new anxiety. place and हाँ, so देखो मेरे पास जब भी बच्चे आते हैं, अभी भी जैसे मेरे पास जो भी कॉल्स आती हैं, तो कोई कहता है ना कि हमने एक और चीज़, कोई कहता है ना हमने इतना साल हो गया हमने छोड़ा नहीं, फर्स्ट टाइम छोड़ेंगे, हम छोड़ के देखना चाहते हैं 2 घंटे, विल ही बी ओके? आई वाज लाइक नहीं पता चलेगा, ट्रस्ट में नहीं पता चलेगा। वो 2 घंटे बाद अगर आप उसको लेने आओगे ना, वो दोबारा घुसेगा नहीं मेरे घर में। अगर आपको करना है रेगुलर, आप करो, मॉर्निंग से इवनिंग छोड़ो, एटलीस्ट फॉर अ वीक, ताकि उसको पता चले हाँ ये भी मेरी जगह है कि मुझे जाना है एंड आना है। बट 2 घंटे 3 घंटे में आप नहीं पता कर सकते कि आपका बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है। वो सिर्फ इंतज़ार में रहेगा कि शायद मैं थोड़ी देर के लिए हूँ। तो ये आदत, इवन इफ़ यू आर इन टाउन, यू शुड लीव योर डॉग्स एट बोर्डिंग, ताकि आप टाउन में भी हो, कोई दिक्कत है तो आपको बोर्डर कॉल करके बोल सके कि हाँ भाई ये दिक्कत हो रही है। बट अदरवाइज 1-2 घंटे में नहीं पता चल सकता। तो मैं बोलती हूँ कि देखो इट इज़ कमर्शियल, मैं तो बोलूँगी हाँ आ जाओ मेरे पास पैसा आ रहा है। exactly. नहीं चाहिए पैसा भाई, वो अगली बार मेरे घर में कदम नहीं रखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिर्फ 2 घंटे के लिए आया है, उसको नहीं पसंद है। बच्चे भी क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं ना, बोलते मम्मा स्कूल नहीं जाना, हालांकि आई एम सिंगल, आई डोंट नो बच्चे, बट देखे हैं घर में, मैं खुद भी बड़ी हुई हूँ, तो नहीं जाना स्कूल। हाँ, तो ऐसे ही ये करते हैं कि नहीं जाना। तो इसीलिए सोशलाइजिंग, सेपरेशन एंजाइटी, घर से बाहर रहने की आदत, पेरेंट्स से अलग रहने की आदत, वो ज़्यादा उनके ऊपर बेनिफिशियल रहती है, आई एम श्योर। So वो जितना जल्दी शुरू करे उतना यूज है, राइट? जल्दी वो ब्लेंड इन हो जाते हैं इन विथ व्हाटएवर वी गिव देम एज अ प्रैक्टिस। दे विल थिंक दैट ओके दिस इज नॉट, क्योंकि 2 साल के बाद होता भी क्या है आशा, कि आपका एक नेचर सेट हो गया है, वेरी मैच्योर्ड हाँ। इनफ एंड तो अगर कोई आपके पास आएगा भी ना, तो आप उस पर स्नैप करोगे। कई लोग या तो पूंछ दबा के, एंजाइटी ऐसी रहती है कि एकदम कोने में बैठे रहते हैं, तो वो भी उनके लिए सही नहीं है। ट्रू। तो ये पेट पेरेंट्स के ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि वो डॉग्स को ब्लेम करे बाद में जाके कि अरे मेरा डॉग नहीं रह रहा है। एंड ये भी होता है ना कि बोर्डर्स को बोलेंगे अरे आप कैसे रखोगे इसको ये चीज है। So do you want to talk about that experience, like? And even before that, मेरे हिसाब से I just wanted to add one more point. Sure. मेरे हिसाब से अगर जैसे आशा का क्वेश्चन था कि 6 महीने में छोड़ना है या 2 साल के बाद छोड़ना है, 2 साल के बाद जब छोड़ेंगे ना, मेरे हिसाब से पेट्स को हैंडल करने से ज्यादा पेट पेरेंट्स को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज एक तो डॉग विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट। वो तो एंजाइटी दिखा ही रहा है, मतलब वो भर भर के दिखाता है एंजाइटी की, चिल्लाना, दीवार को तोड़ना, स्क्रैच करना, हाउल करना, खाना छोड़ना। ऊपर से पेट पेरेंट भी दे वुड हैव बिकम सो यूज्ड टू दैट 2 years 3 years कि उनको भी छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, वो भी खुद ही एंग्शियस है। और हमारा खुद का एक्सपीरियंस है जहाँ पर लोग बोलते हैं कि तुम मेरे डॉग को खाना क्यों नहीं खिला रहे हो, तुम तो ट्रेनर हो, तुम बिहेवियरिस्ट हो, तुम खाना खिलाओ। Yeah, and they also say you're a communicator, tell him to eat. हाँ, तो आई एम वेरी क्लियर कि 24 आवर्स तक नहीं खा के आएगा, आप उसका पेट भर के आना। 24 घंटा लगता है किसी भी बच्चे को सेटल होने में। तो अगर वो खाना खा के आया है, देन वी आर ऑल्सो रिलीव्ड कि हाँ, आफ्टर 24 आवर्स वी ट्राई डिफरेंट थिंग। लाइक एक मेरे पास बच्चा आया था, वो सिर्फ जलेबी से शुरू किया उसने। जलेबी? हाँ, एंड शी वाज फ्रॉम कैलकाटा, लैब थी। ओके। तो मैंने उसे बोला ये खाना नहीं खा रहे, 24 घंटे हो गए। वो उनको शिफ्ट होना था कैलकाटा से गुड़गांव। तो मैंने उनको फिर पहले तो कॉल कराया, उनकी आवाज़ सुनाई, देन दे सेड कि नहीं इसको जलेबी दो। तो जलेबी से शुरू करेगी वो। तो हमने उसके लिए जलेबी। ओके। So for us important is that they should eat even if they're not drinking। देखो पानी, कई कहते हैं कि घर में आके बहुत पानी पिया, आप क्या पानी नहीं रखते थे? नहीं, that is anxiety। वेरी ट्रू। वो हम उस पर ट्रैक नहीं रख सकते।
पानी पे ट्रैक हम नहीं रख सकते, बट खाने पे ट्रैक हम रखते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। और अगर खाना नहीं खाता है, देन ऑब्वियसली आई विल बॉदर यू, सो आई टेल देम वेरी क्लियरली, आई विल बॉदर यू, इवन इफ यू डोंट बॉदर मी, आई विल बॉदर यू, दैट यू नो शी हैज नॉट ईटन, इट्स लाइक 24 hours। तो ऐसे भी केसेस आपके पास आए हैं अभी तक इन 11 साल में जहाँ पर डॉग बहुत एंग्शियस है, पहली बार, जैसे आपने कहा 6 साल के बाद पहली बार आया है, हाउ डिड यू मैनेज? कुछ नहीं कर सकते अरुण उनका। देखो, आप उनके पास भी बैठोगे, कुछ भी करोगे, मैक्स टू मैक्स मैं क्या कर सकती हूँ कि आई कॉल दी ओनर्स, उनकी आवाज़ सुना देती हूँ कि भाई आवाज़ सुन के शायद देखो ठीक लगे, यू नो, यू स्टार्ट ईटिंग एंड ऑल दैट, बट अदरवाइज यू कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड वो क्या एक दिन के लिए आते हैं या लंबे टाइम के लिए? डिपेंड करता है, जैसे जो मैं कैलकाटा वाला कह रही हूँ, जो वहाँ से डायरेक्टली बेचारी बच्ची पूरा रास्ता ट्रैवल करके सीधा बोर्डिंग में लैंड करा उसने, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट था, उसने मुझे काटा भी है। ओह, मुझे सिर्फ लैब्स नहीं काटा है ज़िंदगी में। लैब्स नहीं काटा है? हाँ, वाह। और किसी ने नहीं। तो उसने मुझे काटा भी था। तो अब उनकी गलती नहीं है, हमें आते हैं। अभी कोरोना टाइम पे मेरे पास 1.5 2 साल के लिए थे बच्चे, लॉन्ग टर्म्स भी रहते हैं। तब तो वंस दे गेट यूज्ड टू इट, तब तो फिर वो खाना शुरू कर ही देंगे, so right? is there any story of a dog who started like this, super anxious, and today he or she has a smile to come into your boarding and enjoy? Do you want to share that with us? No, so only it happens only first time that you know he. So see, I tell every owner, कुछ होते हैं ना जो बहुत सालों बाद छोड़ रहे हैं कि हम मिलने आएंगे। I says no, Yes, सालों बाद छोड़ रहे हैं और कि हम मिलने आएंगे बीच इससे, में बीच में boarding के आई थिंक ये वर्स्ट आइडिया है एक्चुअली। मेरे हिसाब से idea है। वर्स्ट आइडिया है। मैं बोलती हूँ छोड़ दिया ना तो आप छोड़ दो। मैंने कहा मिलने मत आओ, क्योंकि वो सिर्फ इंतजार में रहेगा, ना वो मिंगल कर पाएगा, ना वो खेल पाएगा, ना वो खा पाएगा, ना वो सो पाएगा। मैंने कहा आपने छोड़ दिया तो छोड़ दो, फिर आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ मुझे फ़ोन करो। 1000 times if you'll call me within the operational hours, I'm always available, but don't come and meet. इनफैक्ट कुछ है कि मेरा फ्रेंड आएगा मिलने, मैं तो वापस कर देती हूँ, भाई जाओ, बड़ी मुश्किल से सेटल हुआ है, आपको देख के वो दोबारा शुरू हो जाएगा। what happens? Can you elaborate so that people can understand why we boarders avoid, deny anybody coming and meeting them in between their boarding period? Do you want to just Yeah, so see, first is that they're coming here for the first time. We are the, it's like maybe their first time or their first boarding. Maybe they have gone somewhere else. So what happens is if they come, then if a pet parent says कि हम मिलने आएंगे, तो मिलने आने का मतलब अगर मान लो आज वो छोड़ के गए हैं, कल वो मिलने आए, तो आज से कल में उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होएगा, चलो कुछ खा लेता हूँ, घूम लेता हूँ। फिर जब वो मिलने आएंगे शाम को, तो वो फिर उसी मोड में चला जाएगा, फिर वो इंतज़ार के मोड में कि शायद कल भी आएंगे, शायद कल भी आएंगे, तो वो दोबारा उसको सेम पोजीशन में लाने में बड़ा टाइम हो जाता है। तो इसीलिए नो, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। only come when you're picking them back home? That's it. Perfect. That's it. Perfect. Great. What is home boarding? How That was is my it? next question. Okay. Yeah. How is it different from any other boarding? Why do you call yours as a Why home do you boarding? call as So because I stay in the same house, number one. Number two, that I will not say my house is cage-free boarding. It's not. See, I do have cages, but I only use them when needed. So it's not like आप एक बच्चा फ्रेंडली है तो दूसरा भी होएगा। हो सकता है कि अग्रेसिव आ गया, हमको केज खोलना पड़ गया, बट आई डोंट हैव केजेस, आई हैव बैरिकेड्स। लाइक दिस इज़ द हॉल, और अगर यहाँ पे मान लो मेरा बेड लगा हुआ है, यहाँ फ्रेंडली बच्चे हैं, एक अनफ्रेंडली है, तो वो जो पेन फेंसेस आते हैं, पेन फेंसेस में लगा देते हैं। सेपरेटर्स टाइप करते हैं। हाँ, तो वो आइसोलेशन में नहीं है, वो देख सबको रहा है, वो है हमारे साथ, बट वो जंप नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा एंड ऑल दैट। तो So it's not a crate or a cage, it's a No. separator type. नहीं, केज क्रेट है ओनली फॉर द कैट्स एंड द पपीज Hmm. जो वैक्सीनेटेड नहीं है, या ओल्ड डॉग्स जिनको बिल्कुल अपना अकेलापन चाहिए। right? तो वो मैं पेन, मेरे घर में बहुत सारे लगे हुए हैं,
तो मेरे लिए तो इतनी सी जगह है, वो फेंस 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 ऐसे लगे हुए हैं। तो क्रेट कभी भी खोलनी पड़ती है जब वो फेंस का भी ख़त्म हो जाता है, बट अदरवाइज एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ गिविंग फूड वी प्रेफर सबको सेपरेटली दें, बिकॉज फूड इज़ समथिंग दे फाइट ऑन। तो तब मुझे थोड़ा सा खोलना पड़ता है केजेस कि हाँ खा लिया, देख लिया, हो गया, छोड़ो, लाइक दैट। जब खा रहे हैं तो फिर सेपरेटली, जब खाने के बाद देन सारे साथ में। तो आपके पास सेकंड ब्रांच भी है ना? हाँ, तो हाउ डू यू कॉल दैट एज ए होम बोर्डिंग? कैट। बट वहाँ पे होम बोर्डिंग कैसे बोलते हो आप? वहाँ डैड रहते हैं, हाँ, योर डैड? वहाँ डैड रहते हैं, और वहाँ पे एक रूम है जो सिर्फ कैट के लिए है। कैट हो गया, गिनी पिग हो गया, रैबिट्स हो गए, आते हैं 2-3, ज़्यादा नहीं। कैट्स के लिए हम लोग को बिकॉज ऑब्वियसली पूरी स्पेस देनी है, वी कैन नॉट टेक देम आउट फॉर वॉक या गार्डन में नहीं छोड़ सकते, तो उनके लिए पूरा रूम देना होता है। तो उस रूम में हम लोग एक बड़ा सा केज रखते हैं जिसमें उनका वो सैंड वगैरह रहता है फॉर पूप एंड ऑल दैट, और अदरवाइज वो खुली रहती हैं। और जब भी कोई सफाई करने के लिए जाता है तो वो उनको केज में करके सफाई करके देन वापस खोल देते हैं So your dad stays separately. सेपरेटली। Very nice. story of the home boarders. तो कब मिलते हो अपने डैड से फिर आप? मैं एक्चुअली हमारा खाना एक जगह बनता है। अच्छा, जहाँ So पर like डॉग बोर्डिंग है morning- वहाँ पर आप रहते हो, हाँ, जहाँ पर कैट बोर्डिंग है वहाँ पर वहाँ डैड रहते हैं, क्योंकि कैट्स ज़्यादा शोर नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंट है, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं आए क्यों, निकलो, Not like dogs. लाइक डॉग्स। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक्स नहीं है क्या, और शोर भी नहीं मचाती, आराम से रह रही हैं। I'm very inquisitive. How does the socialization works with cats? जैसे नहीं, तो हर मैं एक किसी- बारी में नॉट मोर देन 2 families। Okay, 2 cats at a time. 2 families मतलब एक आपकी अलग फैमिली है, एक आपकी अलग फैमिली है। आपको सेम टाइम पे चाहिए कैट बोर्डिंग, आपको सेम टाइम पे चाहिए। मान लो तीसरा कोई आ जाता है तो उसका नहीं लेती, सिर्फ 2 फैमिली जो फर्स्ट। वही, so these 2 families, अगर 2 cats आ गए अलग अलग फैमिली से तो वो मिंगल कर लेते हैं या इस वैसे कर लेते हैं मोस्टली। सिर्फ मेरे पास एक इंसिडेंट हुआ था जिनके पास 2 कैट्स थी, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था मिंगल नहीं करेगी, तो नहीं करेगी तो फिर दूसरा कुछ लेने का मतलब नहीं था। Okay, depending upon the nature of the cat you take the boarding. अगर cats में mingle नहीं करते तो what is the language and what is the repercussions of them? ऐसा एक्चुअली हुआ नहीं। एक फैमिली है, मैं बताती हूँ, वो अमेज़ॉन के डायरेक्टर हैं। उनके पास 2 कैट्स थी, ईवा एंड मिया। ईवा मिया दोनों बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं, आपस में रहती हैं। उन्होंने 2 और ले ली, जिसमें से एक कैट की उन दोनों से नहीं बनती। तो वो कह रहे थे कि अभी चारों साथ में रहेंगी तो ये 2 कैट की नहीं बनती, नहीं तो ये उसको हार्म पहुंचाएगी। तो मैंने कहा फिर कैसे रखेंगे इसको? तो मैंने कहा फिर दूसरा रूम तो नहीं दे सकते, ऑब्वियसली एक ही रूम रखा है कैट के लिए। तो उन्होंने बोला कि कभी इसको केज में करना, कभी इसको केज में करना। सो आई टेल देम कि हाँ चलो आप इसको केज में कर दिया, कुछ टाइम के लिए उसको कर दिया एंड ऑल दैट। तो वो My question was like dogs में अगर कहा सुनी होती है तो बाइट, स्क्रैच ये सब होती है, कैट्स में होती है तो स्क्रैच होती है। Scratch. I've seen एंड उनका तो जबरदस्त, 1 सेकंड में 10-15 बार हो जाती है। नहीं, मुझे तो लगता है कि वो सारे जैकी चैन्स हैं। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस भी देखा है और मेरे दोस्त के घर में भी देखा है। जर्मन शेपर्ड और कैट, दोई एंड सूना। तो सूना जो कैट है, मतलब अगर दोई उसके साथ जाता है, ज़्यादा पंगा लेता है, जितना टाइम, मतलब उसका पेशेंस लेवल है, तो जितना ले सकती है उतना ही पेशेंस है उसके पास। उसके बाद जैसे वो मारना शुरू करती है ना, कैसे दोई जो थप्पड़ जर्मन शेपर्ड है, मारती है। हट्टा कट्टा जर्मन शेपर्ड है, और सूना जो कैट है वो इतनी सी है, इतनी तेजी से मारती है। और बेचारा जर्मन शेपर्ड को ना समझ ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है। पता नहीं चला कम से कितना कम थप्पड़ 10-20 मिला बार उसको। डॉग्स भोले होते हैं, पता है। कौन? बहुत डॉग्स बहुत भोले होते हैं। हाँ। कैट्स बड़ी चालाक होते हैं। Actually. तो I think so you are saying dad is taking care of that boarding and ये वाला जो boarding आप चला रहे हो with your normal daily life, कैट्स right? बहुत ज़्यादा आती नहीं है बिकॉज अभी ट्रेंड नहीं है, बट धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं होता डैडी के पास, बिकॉज ऑब्वियसली ही हैज़ एज। ऑब्वियसली स्टाफ है, बट होना चाहिए ना कोई ओवरलुक करने के लिए।
तो कैट्स बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन जो भी आती हैं मैनेजेबल हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं रखा कि आने दो टाइप्स, एक दो बट फिर एक भी दो। आपको क्यों लगा कि हमारे घर के लोग ही रहना है? अगर आप दूसरे ब्रांच खोल रहे हो, या ऐसा भी कर सकते हैं ना, हमारा तो अलग, थोड़ा सा अलग था, हमारा खुद का चैलेंजेस थे, तो हम जहाँ पर रह रहे हैं फार्म हाउस लेके कर रहे हैं। बट आपके पास, व्हाई डू यू थिंक कि आप कोई लैविश अपार्टमेंट में रह सकते थे अपने डॉग्स के साथ, और केयर टेकर्स के ऊपर भी आप छोड़ सकते थे, एंड देन यू कैन हैव मॉनिटरिंग, लेकिन आपने क्यों चुना कि एक बोर्डिंग में आप रहोगे और दूसरे बोर्डिंग में डैड रहेंगे? दैट आई थिंक ये इज, थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट हाँ नहीं डायरेक्ट कोई बात नहीं, बट आप ना स्टाफ पे सब कुछ नहीं छोड़ सकते, और मुझे नहीं पता कोई छोड़ सकता है कि नहीं, मुझे ट्रस्ट इश्यूज हैं, और सिर्फ स्टाफ के साथ नहीं है, मुझे सबके साथ हैं। इवन मैं पिक एंड ड्रॉप्स भी करती हूँ डॉग्स का, मैं ड्राइवर रख सकती हूँ, बट मैं रखती नहीं हूँ, आई गो माई सेल्फ एंड पिक। ओके, ये नेक्स्ट वन मोर फेज है। हाँ, ओके, लेट्स टॉक सो अबाउट आई इट। गो माई सेल्फ एंड पिक, क्योंकि मुझे लगता है अगर दरवाज़ा खुला रह गया, खिड़की खुली रह गई, कूद गया, फांसी लग, कितनी चीज़ें। सो मुझे ट्रस्ट इश्यूज हैं, और स्पेसिफिकली जब ये बच्चों को लेकर बात आती है तो मैं ओवर प्रोटेक्टिव हूँ, तो इसीलिए लगता है कि कोई ना कोई होना चाहिए मॉनिटर करने के। ऑब्वियसली कैमरास भी हैं, इवन रात को दिन भर मैं सिर्फ कैमरा ही देखती रहती हूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर मैं एक सेंटर पे नहीं हूँ, दूसरे पे हूँ, या पापा, तो यही है कि इसीलिए, और फैमिली में और कोई है नहीं, मी एंड माय डैड, तो इसीलिए हम दोनों मैनेज कर रहे हैं। बट स्टाफ के साथ चैलेंजेस, मेरे पास तो मैं तो उसके बारे में 2 घंटे बात कर सकता हूँ, बट आई थिंक आई वांट टू सी कि आप भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि नहीं। एक तो ट्रेन स्टाफ मिलना मुश्किल है, ऊपर से अगर स्टाफ को ट्रेनिंग दे दी, देन उनको छोड़ने की धमकी, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। अभी पीछे मुझे किया था 2 महीने पहले, सेम स्टाफ हु इज़ वर्किंग विद मी, मैडम अगर आप इतना कैमरे में देखते हो ना, तो मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा ऐसा कर, निकल, मैंने कहा जा। उसके बाद से वो चुप हो गया, उसको लगा ये तो निकाल ही देगी। उनको पता है, ये रखता है कि अगर हम उन पे डिपेंडेंट है ना, तो वो ज़्यादा हावी करते हैं। सबसे बड़ा खाने का प्रॉब्लम, स्टाफ का खाना स्टाफ का खाना। सेम पिंच। शुरू में हमने शुरू में मैंने किया था कि जो हम खाते हैं सेम, क्योंकि कुक आती है, जो हम खाते हैं, ठीक है 2 स्टाफ हैं, ज़्यादा नहीं है, तो इनको भी सेम चीज़ दे दो, 4 रोटी एक्स्ट्रा बन जाएंगी, 10 रोटी एक्स्ट्रा बन जाएंगी, ये आएगा। तो वो दिया, उसमें क्या कहते हैं, मैडम आप ना चने की दाल मत बनाना, मेरे को गैस हो जाती है। मतलब खाना आप बनाते हो? नहीं, मतलब कुक आती है, मतलब मत भिजवाना, क्योंकि मुझे गैस होती है, और मुझे तोरई की सब्जी पसंद नहीं, और मुझे पेठे की सब्जी। मैंने कहा ओ तेरी, दिस इज समथिंग डिफरेंट है। सो मैंने कहा ये तो वीआईपी हो गए। फिर मैंने कहा चलो खाना नहीं भिजवाती, मैंने कहा मैं राशन दूंगी, तो तेल, मसाले, एंड मसाले मतलब लाल मिर्च, धनिया, बेसिक मसाला, और चावल एंड आटा। कहता है चावल की क्वालिटी तो अच्छी नहीं थी, जो आप भिजवाते थे अच्छी। मैंने कहा मैं 300 रुपये वाले खाती थी। मैंने कहा तेरे को क्यों दूंगी मैं 300 रुपये। बोलते मैं मसाले में जीरा और काली मिर्च और ये और वो नहीं है। मैंने कहा ये भी मुश्किल हो गई, अब क्या करें। फिर मैंने कहा खाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैंने कहा तुम करो, Through experience. मैंने कहा तुम करो, तुमको जो करना है, मैं 1000 रुपये बढ़ा दूंगी, खाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुमको जो खाना है तुम वो खाओ। अगर मैं मान लो कि अपने डॉग को मैं अपने बोर्डिंग में छोड़ रहा हूँ, तो व्हाट विल बी योर डे लाइक? मतलब इफ़ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन कि सुबह कितने बजे से, और वेदर के हिसाब से कैसे आप क्या क्या एक्टिविटीज़ होगा, या हाउ डज योर डे गोज इन अ डॉग बोर्डिंग? So in summers, obviously we don't let them out after 8 o'clock in the morning. Maximum is 8 o'clock. Peak summers, 7:38 maximum. And till that time we feed them. So morning we get up at around 5:30. So every dog has a specific food habit. Some eats chicken, some eats paneer. So cook prepares everything individually for every one of them. And then by 8 o'clock we just try and complete it like their breakfast. उसके बाद they are not out because summers बहुत ज़्यादा हैं, heat strokes आने के बहुत chances हैं. उसके बाद आफ्टरनून में
नॉट इवन आफ्टरनून 12 o'clock सबको एक एक राउंड हम लोग छोड़ते हैं कि चलो बाहर कुछ करना है किसी को तो, लेकिन ओनली फॉर 5 to 7 minutes, नॉट बियॉन्ड दैट. देन इवनिंग में आफ्टर 6:37, नॉट बिफोर दैट. तो दिस इज समर. और अगर रेनी सीजन्स हैं या रेन्स हैं तो मौसम बहुत अच्छा है तो दरवाज़ा खुला रहता है. इवन इफ दे वांट टू गो आउट गार्डन में चले जाते हैं, आ जाते हैं. किसी को बाहर बैठना है, किसी को अंदर बैठना है. विंटर्स में भी हमको सेम करना पड़ता है कि अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट नहीं करते. विंटर्स हम स्टार्ट करते हैं 7:38 in the morning, बिकॉज उससे पहले बहुत ठंडा होता है. एंड उसके बाद अगर धूप है एंड ऑल दैट तो फाइन, दे कैन गो आउट एंड कम बैक. शाम को वी मेक श्योर अराउंड 4:35 दे आर लाइक इनसाइड द हाउस, नॉट आफ्टर दैट. फिर सोने से पहले एक बार उनको एक राउंड लगवा देते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल राउंड होता है. सबको एक साथ छोड़ेंगे तो वो खेलने में बिजी हो जाते हैं, फिर अंदर लाना बहुत मुश्किल है. सोने से पहले मतलब व्हाट उनके टाइम? सोने से पहले लाइक अराउंड 8:39 हाँ. जब वो सेटल करना शुरू करते हैं तो मैक्सिमम वी आई मीन मेक श्योर कि 8:30 तक सब सेटल हो जाएं, सब कुछ करने के बाद. उसके बाद फिर सीधा सुबह ही उठते हैं. और खाना क्या खिलाते हो? तो खाना so I have a form which which every the client they fill it up. खाना उनका स्पेसिफिक जो खाता है हम वो ही बनाते हैं. जैसे मान लीजिए 10 डॉग हैं जिसमें से 2 चिकन खाएंगे, 2 पनीर खाएंगे, 2 अंडा खाएंगे, 2 बॉइल्ड वेजीज के साथ खाएंगे, तो सबका इंडिविजुअली बनता है तो वो बहुत टाइम लग जाता है. तो शाम का खाना हमारा बनना शुरू होता है अराउंड 2:33 o'clock. अगर ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब ज़्यादा तो हम लेते भी नहीं हैं, मैक्सिमम गोज़ टू लाइक 10-12. तो अगर फुल है तो वो 2:33 शुरू हो जाता है ताकि सबका इंडिविजुअली बने एंड क्वांटिटी किसका क्या है कैसा है एंड ऑल दैट. और मॉर्निंग है तो मॉर्निंग फिर अर्ली शुरू होता है लाइक 5:30 ताकि वो देते देते 8 o'clock तक हो जाए सबका. तो दोनों टाइम आप फ्रेश खाना ही बनाते दोनों हो? टाइम. और अगर किसी का आफ्टरनून है तो फिर वो मॉर्निंग में ही बनवा लेते हैं, तो आफ्टरनून में हम उसको गर्म करके दे देते हैं. हमारे घर में तो nowadays एटलीस्ट 6 to 7 dogs out of 10 बहुत एंग्जाइटी होता है, बिकॉज नो एक्सपोजर टू एनी बोर्डिंग, नो एक्सपोजर ऑफ स्टेइंग अलोन, इतना डिपेंडेंट होता है. उनको खाना खिलाने में हमारे में तो इतना सारे एक्सपीरियंसेस है जहाँ पर पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा हाथ से ही खाता है, और कुछ तो इतना हद है कि आपको गले में रख के मुंह बंद करना पड़ेगा तभी वो खाएगा, वरना वो हमारे घर में भी नहीं खाता. ऐसे भी कोई एक्सपीरियंसेस है आपके पास? एक्चुअली मेरे यहाँ तो ऐसा एक्सपीरियंस है कि कुछ कहते हैं कि हाँ कुछ आते हैं कि हैंड फीड करेगा तभी खाएगा, लेकिन टचवुड बाय गॉड ग्रेस मेरे यहाँ ऐसा होता है कि जो बच्चा अपने घर में नहीं खाता वो मेरे यहाँ खाना शुरू करके फिर चला जाता है. आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग, व्हाट दे लर्न. हमारे घर में भी ना कभी कभार होता है कि घर में जो बच्चा खाता ही नहीं है कि उनको आगे पीछे घूम के खिलाना पड़ता है. यहाँ पे एक ही बार में बाउल रखा, बाकी डॉग्स को देख के फिर वो खाना शुरू कर देता है. वो हमें फोन आता है कि आपने कैसे खिलाया, आप क्या खिलाते हो, रेसिपी मांगते हैं. एग्जैक्टली. तो वो कहते तो कर्ड राइस खा ही नहीं सकता. आई डोंट बिलीव. आप एक बार मुझे वीडियो भेज दो तो मैं भेजती हूँ ये कर्ड राइस और ये रखा एंड ये उसने खाया. बट एंग्शियस पेट्स जब आते हैं तो आपको खाना खिलाने में तो काफी टाइम लगता होगा, टाइम राइट? लगता है. बहुत ज़्यादा नहीं आते, मतलब मेनली तो शिज़ूज, पोमेरियन ऑफ कोर्स यू सेड, डैशुंड एक था. बहुत ज़्यादा नहीं थे. कुछ हैं जो अगर नहीं खाते हैं, बिल्कुल खा ही नहीं रहे हैं, तो उनको हम खुद ही सेल्फ टाइम दे देते हैं कि हाथ से खा ले, शायद खा लेगा, अदरवाइज तो ठीक है. ऐसा कभी हुआ है कि पेट्स आए, आप सुबह से दोपहर तक उसको ऑप्शंस दे के उसको खिला रहे हो, फिर से तब तक शाम का टाइम हो गया, फिर से खिलाने लगे हो? ऑप्शंस तो बहुत वेस्ट होता है. कभी अंडा दे रहे हैं, कभी एग्स, कभी चिकन, कभी दही, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं. बट नहीं खाते तो नहीं खाते. बट एटलीस्ट मैं 24 आवर्स तो देती हूँ. खा रहा है ठीक है, नहीं खा रहा है इट्स फाइन, वील ट्राई आफ्टर 24 आवर्स. उसके बाद तो ऑटोमेटिकली खाना शुरू. What about if a client wants to tell you that एक particular dog food देते हैं उनको, उनके डॉग को, तो उस सिनेरियो में आप पैकेट फूड? यस. आई डोंट गिव पैकेट. सो अगर पैकेट फूड कोई देता है तो दे नीड टू प्रोवाइड मी.
They provide you and you can give them If the you same. want, if somebody wants to add something in it like eggs, chicken or curd or whatever vegetables, that I can do, but क्योंकि पैकेट फूड बहुत सारे हैं, आई कैंट अफोर्ड कि हर एक ब्रांड रखूं, क्योंकि एक डॉग को कुछ सूट करता है, एक को नहीं. सो अगर कोई पैकेट फूड दे रहा है तो वो दे के जाते हैं. तो ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पर डॉग्स आर ऑलरेडी ऑन मेडिकेशन, कोई मतलब हार्ट का प्रॉब्लम है या कोई इन्फेक्शन है, whatever the case may be. आई डोंट टेक दोज डॉग्स. आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ. मेरे पास आज सुबह ये कॉल आया था. That's a very honest answer. I like it. आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ. मेरे पास आज सुबह ही कॉल आया था. वो हालांकि उनका बच्चा मेरे पास बहुत सालों से आ रहा है. अब उन्होंने बोला कि उनके चारों लिम्स उसके ख़राब हैं, तो अब उसको करवट बदलने के लिए भी हर 3 घंटे पे करवट बदलनी है. उसका सूसू पॉटी भी डाइपर में होता है और मेडिसिन वगैरह हैं. मैंने कहा सी आई एम नॉट डूइंग इट, बिकॉज कल को ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो गया ना, सो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी. भूल जाओ कोई और मुझे करे ना करे, बट मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी. सो आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क ओनली कि आई विल टेक योर बच्चा एंड देन कुछ हो गया बाई चांस मेरे यहाँ, भगवान ना करे, तो मुझे वो चीज़ चाहिए ही नहीं. बट ये तो आपका पूरा मेडिकल बोर्डिंग ही हो गया. जब मैं जैसे नॉर्मल बातों में पूछ रहा हूँ आपको कि जैसे अभी किसी का मान लो कि टिक फीवर था फॉर एग्जांपल, वो अभी मेडिकेशन में है, तो वो दिन में एक टैबलेट देना है, शाम को एक टैबलेट देना है फॉर एग्जांपल, वो वाला केसेस लेते हो? वो तो हम नॉर्मल मेडिसिन रखते हैं, चार्जेस डिफर हो जाते हैं. ओके. Okay. A dog coming with a heart condition, like there's no emergency or you have to take that extra care, but medication के साथ आ रहा है. So you are saying that इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ सीवियर इट इज. अगर सीवियर ज़्यादा है, हार्ट कंडीशन ज़्यादा है, 2-3 सीढ़ियाँ भी उतरने में, वॉक करने में भी दिक्कत है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं. हाँ, बेटर टू अवॉइड, बिकॉज भाई कर सकते तो कर सकते थे, बट नहीं कर सकते फ्रैंकली, तो नहीं. अदरवाइज किसी का नॉर्मल है, वाइटामिन चल रहा है या गार्डनल चल रहा है उसका, फिट्स का, वो सब ठीक है, समझ में आता है, बट ज़्यादा मेजर का कुछ नहीं. right. But do you also keep any kind of general medicines at your home in case अगर आई डोंट गिव मेडिसिन ऑन माई ओन. किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, फर्स्ट कॉल गोज टू माई वेट, मतलब फर्स्ट कॉल गोज टू द ओनर ऑफ कोर्स, फिर वेट को जाता है. अगर ओनर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आई डोंट वेट कि ओनर रिस्पॉन्ड करेगा तब मैं एक्शन लूँगी. नो, बिकॉज डॉग्स में हर चीज़ फास्ट ट्रैवल करती है, तो मैं पहले एक्शन ले लूँगी. उसके बाद वेट के पास कॉल जाएगा, या इवन इफ़ ही वांट्स मी टू कम, तो नॉर्मल भी सो बेसिकली व्हाट वी ऑब्जर्व इज देयर पूप. इफ़ दैट इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन. पूप में थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो हमें समझ में आ जाता है कि नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, और उसके बाद हम सीधा जाते हैं वेट के पास, या वेट को कॉल करके सारा फ़ोटो वगैरह भेज के, है मेरे पास एक वेट ऐसे. अदरवाइज़ यहाँ पे जो सुशांत लोक में है 24 आवर्स चलता है, उनके पास भी हमारा है. तो अपनी तरफ से मेडिसिन नहीं देती, कोई भी नहीं. अगर क्लाइंट बोलता है ना कि ये मेडिसिन इसकी चल रही थी, इसको प्रॉब्लम है, आप इसको कर दो, मैं बोलती हूँ आप ऑर्डर कर दो और मुझे लिख दो. आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क. कल को आप बोलो कि अपनी तरफ से मेडिसिन दी. मैंने कहा आई वांटेड टू रिटन, क्या आपने बोला है तब हमने दिया है. So what I understand is जैसे अभी बोर्डिंग में ना बच्चे खेलते खेलते बहुत एक्सर्ट हो जाते हैं, फिर उनका फीवर हो जाता है कोई, या किसी को कोल्ड हो जाता है, राइट? उस केस में व्हाट यू आर सेइंग इज यू विल कॉल द पेट पेरेंट्स फर्स्ट एंड देन चेक विद देम, इफ नॉट देन वेट, एंड देन गेट द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन. फिर आप मेडिसिन वो मंगवा के देते हो, राइट? जो वेट देता है वो हम देते हैं. और जहाँ पे डॉग की तबीयत थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती है ना, सो आई डोंट इग्नोर टेलिंग द ओनर्स. फर्स्ट कॉल गोज टू द ओनर्स, इवन इफ उसका लूज मोशन हुआ है, बिकॉज मुझे ये नहीं चाहिए कि आपने बताया नहीं के अलावा भी उनको पता होना चाहिए कि उनका बच्चा कैसा है. तो अभी बीच में आई थिंक एक वायरस आया था 2-3 years बैक, जिसमें वो डॉग सिर्फ ब्लड की पॉटी कर रहा था. आपके पास भी हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर. तो डॉक्टर ने कहा ये वायरस आया हुआ है, इस सीज़न आया है, विंटर्स के टाइम पे की बात है. तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हो जाएगा ठीक. सो आई टोल्ड द सेम थिंग टू द क्लाइंट कि ऐसे ऐसे हो रहा है. मतलब अगर वो मुझे कुछ कहेगा तो मैं सुन लूँगी, बट कई बार होते हैं कि वो बोलते हैं कि आपकी वजह से हुआ. मैंने कहा मैं बैठी हूँ, आई एम नॉट रनिंग अवे.
सो डोंट से ऑल दिस. आप पहले वेट के पास जाओ, वो देखो क्या कहता है, फिर आप मुझे ब्लेम करना ना. आप पहले से क्यों शुरू हो रहे हो? कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ बोल के, कई मतलब हाँ मतलब कुछ हैं, बहुत कुछ बोल के वापस अपोलोजाइज किया है, यू नो. तो ठीक है, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी बच्चे हैं यार. आई मीन वो कैसा समझते हैं हमको कि हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैठे. इट्स नॉट लाइक दैट. एंड इसमें हम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स एन ऑफ टॉपिक, बट इसमें कितना ही पैसा आप कमा लोगे, कितना ही पैसा. It is बिकॉज all अगर mental मेरा tension also. मेरे हिसाब से बोर्डिंग अगर चला रहे हो, ये मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, बिकॉज वी वर टॉकिंग और ये टॉपिक आया पैसे का. मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई समझ रहे हैं कि बोर्डिंग में हम करोड़पति बन रहे हैं, ये जो बोर्डिंग से पैसा आता है वो हमारी फैमिली नहीं पल सकता है. इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड हम अगर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, वही हमारा फैमिली को देखभाल करता है, नॉट द बोर्डिंग. अगर मेरे हिसाब से अगर कोई बोर्डिंग चला रहा है, इट इज़ प्योरली पैशन कि किसी को हेल्प कर रहा है, और जो पैसा आ रहा है वो हमारा पेरोल और जो जगह के रेंट देते हैं उसी में निकल जाता है. बिल्कुल. हैंड टू माउथ भी, मतलब कह सकते हो कि बेसिक खर्चा निकल गया तो निकल गया, वो भी सीजनल. Off season is like completely gone. And Yeah. this is for applicable for people who are not considering it as a commercial module and who is running it passionately. तो हमारा ज्यादातर दिल से सोचते क्या होता है कि we are going to spend the best for them and we are happy about it. लोगों को लगता है कि अरे डॉग ही तो रखा है, मैं खोल लूंगा बोर्डिंग. Exactly. हर किसी डॉग के ने किसको बताना है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई? अरे सब बताता है, वो सब बताते हैं. आपको लगता है इतना इजी है कि इन्होंने खोल के छोड़ दिया. यू नो, इट्स नॉट दैट इजी. कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Absolutely. किसी घर के बच्चा आपके पास आ रहा है एंड आपको उनको देखना है, सही सलामत खुश रख के उनको वापस भेजना है. इट्स लाइक वी आर ऑल्सो 24 hours stuck with the CCTV. हम एक कहीं छोटी भी सी आहट में भी कान खुल जाता है Exactly. कि कुछ हो रहा है. Exactly. Very And light sleep. frankly, hats off to all the clients या all the customers कि बच्चों को छोड़ के जाते हैं. मेरे ऊपर आ जाए ना, मेरे बच्चे छोड़ने हैं, तो शायद मैं 1000 बार सोचूंगी कि नहीं रहने दे, नहीं जाते. यू नो, आई नो, बट hats off to them, touch wood, कि हाँ छोड़ते हैं. इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट ना. एक बार उनको ट्रस्ट आ जाता है ना, देन दे विल नेवर गो. दे विल ऑलवेज मोटिवेट अस एंड दे विल ऑलवेज सपोर्ट अस, राइट. बट जब नए लोग आते हैं, तभी जो ओपन माइंडेड नहीं होते हैं या उनके डॉग के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है या बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, वो लोग आने के लिए थोड़ा सा डरते हैं. बट अदरवाइज जो भी छोड़ के जाता है, I think, yeah, I completely agree with you. They have been supporting every boarders so that, their dogs are very... मैंने एक चीज और भी नोटिस की है, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है ना, ये वो ऐसे वैसे कैसे, यू नो, नहीं मैं ऐसे नहीं वैसे नहीं, उसी के डॉग के साथ प्रॉब्लम होती है. हाँ, that's अरे very true. भाई, तो अब मैंने सोचा जिसने ज्यादा क्वेश्चन किया, सर आई एम फुल, आई हैव नो स्पेस, सॉरी. तो उनको नहीं रखती मैं. जहाँ वो नॉर्मल आते हैं ना कि हाँ ठीक है, जा रहा है आ रहा है, थोड़ा बहुत कंसर्न तो चलता है, बट इतना कंसर्न तो मुझे लगता है कि उन्हीं के डॉग को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता होती है. हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम. तो मैं very true, that's very true, because they're attracting that problem to their dog, right? So it's happening. Very true. Going back to that conversation when you said this virus was here, blood poop ho raha tha and stuff, was there a reason, like it's really required for everybody to know if there is some reason that the doctor said it's happening, so that we all can take precautions to it? Because see, we are not gods, we can't avoid some virus which is coming to their dogs, being boarders or parents also. So if there is anything which is causing it, if there is any precaution that just a weather change, due to the weather change it happens. Okay. extreme cold after the, like अभी थोड़ा सा वेदर गर्म है, कल अचानक ठंडा हो जाए, अचानक, तो उसमें भी हो जाता है. तो वो कहते हैं सिर्फ वेदर चेंज की वजह से. वेदर चेंज की वजह से ये हो सकता है. एंड I mean, just that dog who got treated, just an antibiotic course and... unless if he's doing, I mean, if his urine has blood, वो problematic है. potty में है, then fine. Either the water change or the weather change. Got it.
अगर यूरिन में है तो दे हैव टू गेट अ यूरिन टेस्ट डन. वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम एज इन वो उनको पूरा डायग्नोस कराना ही पड़ेगा. UTI हाँ, or all but those stuffs. पॉटी में है तो वो तो वेदर चेंज, Should they वाटर चेंज. okay? Should they go for a poop test अगर blood है poop में तो? अब ये तो मुझे आइडिया नहीं है. For that particular dog you were saying, I'm just asking that. नहीं, तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला ऐसा नहीं था. नहीं. Then he was okay. हाँ, he was Okay, great. Is there also some scenarios where a dog like this who's got a virus and he's got a blood poop, डॉक्टर के पास गए and डॉक्टर ने बोला वो, because हमारे पास भी हुआ है वो, कोई डॉक्टर्स होते हैं, नॉट ऑल आपने डॉक्टर्स. बोर्डिंग पे छोड़ा था क्या? हाँ, ये हो गया. हाँ, बोर्डिंग पे छोड़ा तो हो गया होगा. सो ऐसा कुछ है. मैं बोलता हाँ बहुत है, तो मैं बोलती हूँ डॉक्टर से बात कराओ. आई वांट टू नो कि बोर्डिंग में ऐसा क्या हुआ जो वहाँ नहीं हो सकता था. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. शेयर विद द मेडिकल रिपोर्ट. वो कहते हैं इतने हमने मेडिकल करा लिए, इसको ये प्रॉब्लम है. मैंने कहा शेयर विद मी, आई ऑल्सो वांट टू कंसल्ट विद माई वेट. तब मैं आपको एक स्पेसिफिक आंसर दूंगी. ऐसे वेट ने कुछ भी बोल दिया, आपने मुझे आके सुना दिया, इट्स नथिंग. आप मुझे पूरी प्रिस्क्रिप्शन दो, पूरा इसका रिपोर्ट्स दो, देन आई विल सी कि क्या है क्या नहीं है. उसके बाद से ब्लैंक हो जाते हैं वो. True. So I think a genuine boarder who does things from heart and soul are always there for anything bad happens to anybody. Like, God forbid, we don't want any medical thing happening for their pets. But if in case it happens, like we all are there as a backup. It's not that आपने छोड़ा, पैसे मिल गया, भेज दिया. देखो मेरे बोर्डिंग में एक बच्चे का one of my pet expired. One only because boarder. He was a Great Dane. She was a Great Dane. Her name was Begum. One of my favorite. So उसका कैसे हुआ? Because एक तो बड़ी ब्रीड है, तो बड़ी ब्रीड के साथ क्या होता है, आप जंप मारते हो खाने के बाद ना, तो स्प्लीन या स्टमक रोटेट, उसका वही हुआ. हाँ, मैं घर में घुसी, वो मुझे देख के इतनी एक्साइटेड, एंड देन शी जंप्ड. उसके बाद ना शी स्टार्टेड सेइंग ऊ ऊ, तो मुझे लगा इसका स्टमक ब्लोट हो रहा है. तो आई गॉट स्कैर्ड. आई कॉल्ड द ओनर्स. मैंने कहा कुछ तो दिक्कत है. मैं लेके गई उसे CGS, आई डोंट नो समवेयर. नहीं, वो लोग आए हाफ द वे, दे वर गोइंग समवेयर एंड दे केम बैक, द ओनर्स. तो लेकिन जब तक वो आए थे तब तक वो चली गई थी. बेगम मेरी फेवरेट थी, इसलिए मैंने अपने बच्चे का नाम बेगम रखा है, हाँ. सो दैट इज़ द ओनली केस हैपेंड विद मी. और मेरी जो जिंजर है वो भी स्प्लीन रोटेशन से गई थी, क्योंकि वो भी जाइंट ब्रीड थी. हमने शुरू से कोशिश किया था जंप नहीं करना. वो उसकी कभी आदत नहीं थी, घर में आए हो ऐसे ऐसे करोगे, क्योंकि हमने कभी वो आदत डाली नहीं थी, क्योंकि हमें पता था बड़ी ब्रीड है तो रोटेट हो सकता है. पता नहीं क्या ही हुआ, उसने बेड से कूदा, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. सो उसका भी स्प्लीन एंड वो स्टमक रोटेट होके, एंड देन शी वाज आल्सो गॉन. तो दीज आर अनफॉर्चुनेट थिंग, जो क्लाइंट भी समझता है कि इसमें हमारी गलती नहीं है, वो हो गया सो हो गया. बट ऐसे क्लाइंट्स मुश्किल होते हैं. बट टचवुड मेरे जितने हैं उनमें से कुछ अंडरस्टैंडिंग है. I think this trial stage helps not only for pets to know the place and anxiety and all. This is a mutual work between client, us and the pet. वो trust जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है ना. This is mainly working on the trust as a foundation. Very true. Cool. I think it was a great conversation what we had. हमारा मेन टारगेट या इंटेंशन यही था, जैसे मैंने आपको ऑफ कैमरा बता रहा था, कि spreading awareness to all pet parents and why they have to consider boarding and what all advantages every pet parents can get when they start sending to the boarding. और बोर्डिंग में क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है, द वन हु रन्स द बोर्डिंग. तो ये एक्चुअली हमारा मेन इंटेंशन ये था कि एक्सचेंज ऑफ थिंकिंग एंड थॉट्स, सो दैट पेट पेरेंट्स को भी पता चले कि उनके पेट्स के साथ बोर्डिंग में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज दे हैव नॉट गिवन एनी एक्सपोजर.
एंड एट द सेम टाइम बोर्डिंग में क्या क्या चैलेंजेस आ सकता है बिकॉज ऑफ दैट वन पेट, बिकॉज ही डिड नॉट हैड एनी एक्सपोजर. और बोर्डिंग में सिर्फ एक ही पेट नहीं होता है एक पेरेंट का. एंड यू नो ऑल दीज कम्युनिकेशन वी वांटेड टू ब्रिंग दिस आउट सो दैट people get more awareness, and next time when they drop the pets, they will come with an open-minded thought. So this was our main agenda. But before closing this out, do you want to give any messages to pet parents, especially dog parents? Any specific message you want to give? I just want to say them that please leave your dogs at boarding once they turn 6 months. Don't actually wait for them to grow more older, ताकि उनको भी अपनी लाइफ एंजॉय करने का मौका मिले. They should know, you know, what the socializing is, and they get used to staying away from home and the parents. एटलीस्ट छोटे छोटे स्टेज, शॉर्ट स्टेज, यू नो, एक एक दिन के लिए छोड़ते रहो ताकि उनका कंटिन्यूटी रहे. एंड वन फाइन डे व्हेन पेट पेरेंट्स बाय फोर्स दे हैव टू गो फॉर अ वीक और 10 days, क्योंकि Where बहुत the सारे dogs are not allowed. बहुत सारे केसेस है ना, राइट. हमारे पास भी 2-2 साल 3-3 साल जब कभी छोड़ा नहीं है, कभी नौबत ही नहीं आया छोड़ने के लिए, लेकिन वही लोग आते हैं छोड़ने के लिए ये बोल के कि मेरे घर में इमरजेंसी हो गया, किसी का डेथ हो गया, या मेरे पास 2 मेड्स थे, दोनों चले गए, तो अब मुझे छोड़ना है. तो उस टाइम पे डॉग्स सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं. मुझे लगता है इसमें ना अगर ये लोग नहीं छोड़ते हैं क्लाइंट्स अपने बच्चों को, तो उसमें उन लोग को ज़्यादा तकलीफ होती है बच्चों को. क्लाइंट तो चला जाता है, यू नो, फैमिली से मिल रहा है, वेडिंग कर रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है, बट उसकी हालत देखो यार, आपने 2 साल 3 साल में छोड़ा है, वो सिर्फ आपको मिस कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा. Just to share, there was a call from a parent. She said that my dog is 11 years and I want to leave him for boarding for 3 to 4 days. And there was a lot of pride and happiness telling me that I have never left my dog for 11 years anywhere, you know, but I have to go now. So I said, no, this is not a pride moment. Because you have not left him for 11 years, and he's so much used to that environment, it will be very difficult for him to now get used to a new environment. Right. So it's not a proud moment, pet parents. So get used, to this. It's an exercise for you and your dogs to leave them at a boarding place at early age. It's just like their school, like the way you leave your kids at school. True. So it makes our life also easier as boarders. Exactly. Yeah. Great. Right. Thanks a lot, Chetna, for coming to our studio today to, explain your challenges and giving more information to the pet parents. And I think we had a great conversation. Thanks, Arun. Same here. Thank you so much. Thank you so much. Chetna, I also know you're a great singer. Can we have 2 lines to close I'm our not show? a great singer. I'm just a singer. It's okay. And you know who my audiences are? These. अब मैं सबसे पूछती हूँ, मैंने ठीक गाया? और सब देखते हैं, पता नहीं. If you can just sing 2 lines for us, and we are going to conclude our show. Okay. ओ साथी रे, दिन डूबे ना, आंचल दिन को रोके, धूप के पीछे दौड़े, छाँव छुए ना. ओ साथी रे, ओ साथी रे, दिन डूबे ना. Thank you. Thank you so much. I can see Pihu's ears are like. Thank you so much for that. It was so beautiful. Thank you, Chetna. And please keep up your work and keep doing your great job. And I wish you good luck with, you need to get a lot of dogs with you. You need to learn and you need to help a lot of
पेट पेरेंट्स, और मैं विश करता हूँ कि आप और भी ज़्यादा ब्रांचेस खोलो और अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं उन सबको वहाँ पे डाल दो. We really need genuine boarders like you who works from heart and amazing. Wish you all Good the luck luck. for you. Good Take luck. care. Thank you so much. And this is our episode for today. And I hope हमारा जो intention है, spreading awareness to all the pet parents. I think हमने आपके पास, आप तक इसको हमने पहुंचाया है. Hoping for the best. So please let us know how did you like our episode, and please drop your comments. And if you also want us to bring new guests जो specifically animal related काम करते हैं, so please suggest those guests and we will try to get them as well. Also, please let us know how is our Hindi, because we are from Bangalore and we have learned this. And is there anything that we need to improve? Comment. All right. Thank you.